Good evening, बच्चों. First of all, congratulations to all the CMA Foundation student who just passed December 2022 CMA Foundation exam, and now they are thinking for appearing CMA Inter 2000 December 2023 examination. Nowadays, I receive so many calls कि सर हम जून 2023 एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वेदर इट इज़ पॉसिबल और नॉट. कई बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर हम एक ग्रुप देना चाहते हैं, हम दो ग्रुप नहीं देना चाहते, हमारी कैपेसिटी नहीं है, हमसे नहीं होगा. ऐसे बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं. तो आज उन सभी बच्चों को मैं इन बेनिफिट आपको बताने जा रहा हूँ कि एक ग्रुप देने का क्या बेनिफिट है या क्या नुकसान है, और बोथ ग्रुप देने का क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है. फर्दर, क्या जून 2023 के अंदर हम क्या बोथ ग्रुप दे सकते हैं या नहीं दे सकते, या एक ग्रुप दे सकते हैं नहीं दे सकते, इसकी रजिस्ट्रेशन करवाने की लास्ट डेट क्या है या क्या नहीं है. तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि अभी इंस्टीट्यूट की तरफ से आपके पास अगर आपको जून 2023 में एग्ज़ाम देना है, आइदर सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप, अगर आप सीएमए इंटर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं आइदर सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप, तो 10 फरवरी 2023 ये लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए. अगर आप 10 फरवरी 2023 से पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आप जून 2023 के अंदर सीएमए इंटर का फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप दोनों दे सकते हैं. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब क्वेश्चन उठता है, क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि हम एग्ज़ाम दे सकते हैं नहीं दे सकते. तो बच्चों, अगर मैं ये नहीं मानूं कि कुछ भी, वैसे तो अब कोई चांस नहीं है कि एग्ज़ाम आगे होगा और अब होगा भी नहीं. आपका एग्ज़ाम 10 जून 2023 को क्या होगा, होना स्टार्ट होगा सीएमए इंटर का. अब आपके पास आज 9 फरवरी हो चुकी है, कल लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करवाने की, और 10 जून 2023 को एग्ज़ाम है. क्योंकि आप लोगों ने सीएमए फाउंडेशन क्लियर किया है तो अधिकतर बच्चों का फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर बीकॉम के एग्ज़ाम भी है. तो आप ये मान के चलिए जो आपका मार्च या अप्रैल मंथ होगा, एक महीना आपके बीकॉम के एग्ज़ाम होंगे, तो आपके लिए उस मंथ पढ़ाई करना पॉसिबल नहीं है. नंबर 2, अगर आपको जून में एग्ज़ाम देना है तो आपको एटलीस्ट 1 मंथ पहले आपको अपना कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा. तो इसका मतलब आपका 10 मई से पहले कंप्लीट कोर्स हो जाना चाहिए. और अब आपके पास प्रैक्टिकली 3 महीने ही हैं, जिसमें 1 महीना बीकॉम का चले जाएगा. तो बच्चों, आपके पास प्रैक्टिकली 2 मंथ ही बचेंगे जो आपको जून 23 के लिए क्या करनी है, प्रिपरेशन करनी है. तो आप ये तो भूल जाइए कि बोथ ग्रुप तो पॉसिबल है ही नहीं. अच्छा, अब मैं एक ग्रुप के बारे में बात करता हूँ. बच्चों, अगर आपको अच्छा पढ़ना है तो फर्स्ट ग्रुप में जो सब्जेक्ट्स है, आपको पता है न्यू स्कीम के अंदर 5 सब्जेक्ट हो गए हैं, तो इसको कंप्लीट करने के लिए अप्रॉक्स 700 आवर्स चाहिए, जो आपको 2 महीने में कंप्लीट करने पड़ेंगे. और अगर आप सेकंड ग्रुप करना चाहते हैं तो इसको करने के लिए अप्रॉक्स 500 आवर्स आपको चाहिए होंगे, है ना, 500 to 600 आवर्स. तो अगर आपके पास प्रैक्टिकली मैं कहता हूं कि 2 महीने हैं, तो आप अगर इसको 2 महीने से आप डिवाइड कर देते हैं तो बच्चों आपको 350 आवर्स 1 महीने में करने पड़ेंगे. तो बताइए, वो आपके लिए 350 आवर अगर 1 महीने में करने हैं और 1 महीने में 30 दिन होते हैं, तो आपको डेली बेसिस पे 11 घंटे की क्या करनी पड़ेगी, रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, जो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो आपको 11-11 घंटे केवल पढ़ना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, जो कि एक पॉसिबल चीज़ नहीं है. अगर आप ये सोचते हो कि सर एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चलो 2.5 महीने, है ना, 15 दिन ही इनफ है, हम तो लास्ट के 10 जून से पहले हम 15 दिन पहले कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, तो बच्चों फिर भी आपको 8 से 9 घंटे रोज पढ़ना पड़ेगा, और वो भी आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं. बच्चों, ये फाउंडेशन नहीं है जो आपका 11th और 12th आपका जो पढ़ा हुआ था तो आप उसको आराम से कर सकते हैं. ये ऐसा पॉसिबल नहीं है. इंटर का कोर्स काफ़ी लेंदी है, काफ़ी डिटेल में जाना पड़ता है, और आपको पता है इसका जो पेपर का जो लेवल है, अब वो डे बाय डे सीए के इक्वल का लेवल होने जा रहा है. तो ये किसी भी हालत में आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप क्या करें, एक ग्रुप भी दे सकते हैं.
हाँ, अगर आप डेली बेसिस पे आपकी 15-15 घंटे पढ़ने की आदत है और आपकी लर्निंग हैबिट अच्छी है तो फिर आप कर सकते हैं। पढ़ाई का मतलब यही नहीं होता केवल पढ़ना है, हमको उसको समझना भी होता है, टेस्ट भी देने पड़ते हैं, याद भी करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से चाहे 2 ग्रुप तो इम्पॉसिबल है, 1 ग्रुप पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो मैं अगर मेरे से कोई पर्सनली पूछे तो आई विल नेवर रिकमेंडेड कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ग्रुप देना चाहिए। कई इंस्टीट्यूट बच्चों को ये रिकमेंड करती है, लेकिन बच्चों में आपको कह रहा हूँ जब अप्रैल मई आएगा, इस वीडियो को आप सेव कर लेना, आप खुद ही जून नहीं देंगे और आप दिसंबर के लिए शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसलिए अपन को बेटर है कि जून के बारे में नहीं सोचना चाहिए। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि क्या सर हम दिसंबर 2023 के अंदर क्या बोथ ग्रुप दे दे या एक ग्रुप दे? तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि अगर आप आज से ही क्लासेस स्टार्ट करते हैं तो करीब हमारे जो 6 सब्जेक्ट है वो आपके 10 अगस्त तक बच्चों क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। और जो 2 सब्जेक्ट है वो 31 अगस्त तक क्या हो जाएंगे, कंप्लीट। तो कुल मिलाकर अगर आपको अच्छा पढ़ना है, चीज़ों को समझना है, डिटेल में पढ़ना है, सीए के क्वेश्चंस भी करने हैं, सीएमए के क्वेश्चंस भी करने हैं, तो आपका कोर्स यहाँ जाके कंप्लीट होगा। और बीच बीच में हर संडे हम आपका टेस्ट लेते हैं तो वो आपको रिवीजन हो जाएगा। 31 अगस्त से लेके आपके पास 10 दिसंबर को आपका एग्जाम होगा। ये आपके लिए एक इनफ टाइम होता है, क्योंकि इस पीरियड के अंदर हम आपकी 2 टेस्ट सीरीज ले लेते हैं, तो ये आपके लिए एक इनफ टाइम होता है। आप सीएमए इंटर का पेपर आराम से दिसंबर में दे सकते हैं। 3.5 महीने जो होते हैं आपके लिए सेल्फ स्टडी के लिए, बोथ ग्रुप के लिए, वो मोर देन इनफ है। बच्चों आप कभी भी ना सोचे कि एक ग्रुप देने के लिए आपको 10 महीने चाहिए, बोथ ग्रुप देने के लिए 10 महीने इनफ होते हैं। बच्चों बोथ ग्रुप के कई फायदे होते हैं। नंबर 1, अगर आप पासिंग परसेंटेज देखेंगे तो जो बच्चे एक ग्रुप देते हैं उनका रिजल्ट 12 से 15% ही जाता है, और जो बच्चे बोथ ग्रुप देते हैं उनका रिजल्ट भी 12 से 15 ही जाता है। तो फिर बेनिफिट क्या हुआ बच्चों? तो अगर आप सोचते हो कि मैं एक ग्रुप दे दूंगा तो इसका मतलब रिजल्ट का परसेंटेज 50% जाना चाहिए, बट ऐसा थोड़ी हो रहा है। मतलब वही 100 में से 12, 15, 20 बच्चे पास होते हैं और बाकी फेल हो जाते हैं। और अगर आप बोथ ग्रुप भी देते हैं, तो भी रिजल्ट जा रहा है, बल्कि बोथ ग्रुप में आपकी मार्किंग भी अच्छी होती है। तो पहला बेनिफिट यह है कि इंडिविजुअल ग्रुप देने का मुझे कोई बेनिफिट नजर नहीं आ रहा। नंबर 2 बच्चों, आपको सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो होती है, जो बच्चे बोथ ग्रुप अपीयर होते हैं उनको प्रेफरेंस देती है। अगर आप बोथ ग्रुप पास करते हैं तो आपका पैकेज लगने का चांस सीएमए के अंदर 10 से 20 लाख रुपए का चांस होता है, जबकि इंटर अगर आप एक ग्रुप करके करते हैं तो आपका पैकेज 5 से 7 लाख लगने का होता है। तो बच्चों आप सिंगल ग्रुप देकर अपने आप को डिग्रेड कर रहे हैं, आपको बोथ ग्रुप देना चाहिए। तीसरा बेनिफिट, रैंक उन्हीं लोगों की लगती है जो बोथ ग्रुप देते हैं, ठीक है। जो सिंगल ग्रुप देते हैं उनकी रैंक नहीं लगती है, तो रैंक उन्हीं की लगती है जो बोथ ग्रुप देते हैं। तो पासिंग परसेंटेज भी जनरली बोथ ग्रुप वालों का बेटर रहेगा। नंबर 2, आपको प्रायोरिटी मिलेगी। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो पीएसयू होती है वो उन्हीं को लेते हैं जिन्होंने बोथ ग्रुप पास किया है, रैंक लगने के चांस होते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट होता है सेट ऑफ का। आपको पता है बच्चों, आपके 2 ग्रुप है, ईच में आपको 40-40 मार्क्स चाहिए होते हैं, ईच सब्जेक्ट में 40-40 मार्क्स चाहिए होते हैं, और आपको एग्रीगेट 200 मार्क्स चाहिए होते हैं दोनों ग्रुप में। तो सपोज कीजिए बच्चों, आपने दोनों ग्रुप दिया और हर सब्जेक्ट में 40-40 मार्क्स आए, आपका टोटल आया 160। अगर आप एक ग्रुप ही देते हैं तो बच्चों इसका मतलब आप फेल हो गए। लेकिन अगर आप बोथ ग्रुप देते हैं तो बच्चों उसमें ये होगा, सपोज करो इस ग्रुप का टोटल 160 आया, इसमें आपके 50 मार्क्स आए, इसमें 50 मार्क्स आए, यहाँ 70 मार्क्स आए, यहाँ 70 मार्क्स आए, तो बच्चों आपका टोटल हो गया 240। अब 140 और 240 आपका 400 नंबर आ गया और आपने इजीली क्या कर लिया, पास कर लिया। अगर आप सिंगल ग्रुप ही देते हैं तो सपोज करो इस वाले ग्रुप में 240 आ गए, तो जो आपको 40 नंबर एक्स्ट्रा मिले, तो नेक्स्ट टाइम जब आप इसको देंगे तो ये 40 नंबर यहाँ कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। इसलिए सबसे बड़ा होता है सेट ऑफ का। बच्चों आप अगर आप मेरे से बात करेंगे तो मैं आपको इतनी नंबर ऑफ मार्कशीट दिखा दूंगा जहाँ पे 180 नंबर एक ग्रुप में, 220 नंबर 2 ग्रुप में, 198 ग्रुप में, 202 2 ग्रुप में, 160 और 240। तो बच्चों बोथ ग्रुप देने का फायदा है। तो आप चिंता ना करें, ये सब डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट पे। बच्चों आप पॉजिटिव सोचिए,
डेफिनेटली आप 100% बोथ ग्रुप क्लियर कर सकते हैं, बट सिंसियरिटी डेडिकेशन आपको चाहिए होगा। तो जो भी बच्चे एक ग्रुप के बारे में सोच रहे हैं, मैं उनको अगेन कह रहा हूँ, आप ये आइडिया ड्रॉप कर दीजिए और आपको बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बच्चों।